स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शिव खेड़ा की बहुत मशहूर किताब आप जीत सकते हैं के कुछ खास विचारों पर। अक्सर लगता है ना कि कामयाबी थोड़ी मुश्किल है या शायद किस्मत का खेल है। हाँ, ये आम धारणा है। लेकिन ये किताब एक अलग ही नजरिया देती है। कहती है कि भाई सोच बदलो तो जिंदगी बदल सकती है। और वो जो शुरुआत में लाइन है ना, जीतने वाले अलग काम नहीं करते, वे कामों को अलग तरीके से करते हैं। हाँ, कमाल की लाइन है। बिल्कुल। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि किताब के वो मेन पॉइंट्स, वो सूत्र समझें जो किसी के भी सोचने के तरीके और काम करने के ढंग को बेहतर बना सकते हैं। सही। ये सिर्फ बातें नहीं, असल में अपनाने लायक सिद्धांत हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात जो किताब में है वो है नजरिया, एटीट्यूड जिसे कहते हैं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो जैसे सफलता की नींव है। किताब इस पर बहुत जोर देती है कि कई बार लोग काबिल होते हुए भी सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनका नजरिया, उनका एटीट्यूड वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है। बिल्कुल। वो जो कहानी है ना किताब में, दो नावों वाली। हाँ, वही। एक जैसी नावें, मौसम भी एक जैसा जी। पर एक नाविक पूरे भरोसे से निकला, दूसरा थोड़ा डरावा शक के साथ। और जीता कौन? जिसका विश्वास मजबूत था। है ना? तो माहौल से ज्यादा मन की हालत। बिल्कुल। ये दिखाता है कि बाहर क्या हो रहा है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका विश्वास कैसा है। और यहाँ देखिए, पॉजिटिव सोचने का मतलब ये नहीं कि मान ले सब अच्छा ही होगा। हाँ, ये गलतफहमी हो जाती है कई बार। सही। बल्कि इसका मतलब है ये मानना कि जो भी हो रहा है उसमें कुछ अच्छा है, कुछ सीखने को है। एक तरह से उसे अपने हक में मोड़ लेना। किताब कहती है एक्सेप्टिंग व्हाटएवर हैपेंस इज द बेस्ट। बिल्कुल। और खेलों में तो ये साफ दिखता है। जैसे सचिन तेंदुलकर या धोनी, वो सिर्फ अपनी स्किल की वजह से महान नहीं बने। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका जो माइंडसेट था वो हार के डर से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो जीतने के लिए खेलते थे। हाँ, वो मानसिक मजबूती। अच्छा, इसी नजरिए से जुड़ा है फिर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ, अगला अहम पॉइंट। किताब कहती है जब तक आप खुद पर यकीन नहीं करते, दुनिया आप पर कैसे यकीन करेगी। और वो जो लाइन है, जीतने वाले फायदे देखते हैं, हारने वाले नुकसान। मतलब विनर सी गेन, लूजर सी पेन। छोटी सी बातों पर कितना बड़ा फर्क डालती है अप्रोच में, है ना? और ये जो आत्मविश्वास है, ये सिर्फ सोचने भर से नहीं आता, ये आता है जिम्मेदारी लेने से, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा। किताब का एक बड़ा संदेश है कि सफल लोग बहाने नहीं बनाते, दूसरों पर उंगली नहीं उठाते। वो कहते हैं ठीक है, गलती हुई, मेरी है, मैं सुधार करूंगा। हाँ, ये ओनरशिप वाली बात। जी बिल्कुल, ये मालिकाना हक लेना कि हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। इससे ताकत मिलती है आगे बढ़ने की। ये सिर्फ गलती मानना नहीं है, ये सुधार का दरवाजा खोलना है। सही कहा। सोचने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। और यहीं पर आदतें काम आती हैं, हैबिट्स। हाँ, किताब बताती है कि बड़े बदलाव एकदम से नहीं होते, वो रोज की छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा है, लगातार। बिल्कुल। जैसे रोज थोड़ा पढ़ लिया, कोई नई स्किल सीख ली, या बस सुबह आधा घंटा सेहत के लिए निकाल लिया। जी। ये छोटे छोटे कदम मिलकर ही आपकी दिशा तय करते हैं। और दिशा के लिए क्या चाहिए? लक्ष्य, गोल्स। हाँ, लक्ष्य तो होने ही चाहिए। किताब स्मार्ट लक्ष्यों की बात करती है, यानी लक्ष्य स्पेसिफिक हो, पता हो क्या करना है, मेजरेबल हो, नाप सकें कि कितना हुआ, अचीवेबल, ऐसा ना हो कि पहुंच ही ना सकें, रियलिस्टिक भी हो। हाँ, रियलिस्टिक, और टाइम बाउंड, यानी कब तक करना है। ये एक फ्रेमवर्क है ताकि लक्ष्य सिर्फ एक सपना न रह जाए। सही बात है, वरना पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहे हैं। वो लाइन भी है ना, अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप किसी और के लक्ष्य का हिस्सा हैं। बिल्कुल सटीक। और इन सब के साथ एक और चीज है जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, ईमानदारी, इंटेग्रिटी। हाँ, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है किताब का कि शॉर्टकट से जो मिलता है वो टिकता नहीं है ज्यादातर। सही कहा। मजबूत और जो लंबी चलने वाली सफलता है, उसकी नींव तो ईमानदारी और सही मूल्यों पर ही टिकती है। थोड़ा वक्त लग सकता है, हाँ, शायद वक्त लगे, पर जो बनेगा वो ठोस होगा, भरोसेमंद होगा। और ये सिर्फ नैतिक बात नहीं है शायद। नहीं, ये व्यवहारिक भी है। ईमानदारी से विश्वास बनता है, रिश्ते अच्छे होते हैं, आपकी साख बनती है। वो जो कहा गया ना, योग्यता बताती है क्या कर सकते हैं, प्रेरणा बताती है क्यों करना है, लेकिन नजरिया तय करता है कि कितनी अच्छी तरह करेंगे। और इस नजरिए का, इस एटीट्यूड का एक अहम हिस्सा है ईमानदारी। इसके बिना बाकी चीजें भी शायद अधूरी रह जाएं। तो कुल मिलाकर शिव खेड़ा की किताब आप जीत सकते हैं से हमने कुछ मुख्य बातें समझी। सही नजरिए की ताकत,
आत्मविश्वास और जिम्मेदारी, छोटी मगर असरदार आदतें और स्पष्ट लक्ष्य, और इन सब के नीचे ईमानदारी की एक मजबूत नींव। हाँ, सार यही है कि सफलता कोई जादू नहीं है। ये सही सोच, पक्के इरादे और लगातार मेहनत का नतीजा है। किताब हमें यही भरोसा देती है कि हम हालात के गुलाम नहीं, अपनी सोच और अपने कामों से अपनी किस्मत बना सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब हम जीत की बात करते हैं तो बाहरी कामयाबी के अलावा इसका असली मतलब हमारे अपने लिए, हमारे अंदरूनी सुकून और विकास के लिए क्या हो सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।